हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो ये है एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का और क्वेश्चन नंबर 4 है ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन है हमारा शो दैट द रिलेशन आर in R defined as R equal to a comma b such that a smaller than or equal to b। ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, मतलब इज रिफ्लेक्सिव एंड transitive but not symmetric। नॉट symmetric, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ये स्मॉलर देन और इक्वल टू बी से, मतलब ये जो है वो बी से छोटा है या तो बराबर है बी से। ठीक है, मतलब ये बराबर बी है और ये छोटा है बी से। इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, जो कि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन साइमेट्रिक नहीं है। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा सजेशन। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है ना उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हमारे सोल्यूशन को शुरू करते हैं। तो सोल्यूशन थोड़ा हम लोग थोड़ा डेकोरेट करके लिखेंगे अच्छे से। तो लिखेंगे हियर गिवन, मतलब यह दिया हुआ है, हम इस पॉइंट को लिख लेंगे। ठीक है, मतलब ये जो लाइन्स है ये स्टेटमेंट है, इसको लिख लेंगे। मतलब जो रिलेशन है, रिलेशन कैसे डिफाइन क्या है ये लिखेंगे, ए कोमा बी सच दैट ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी। ठीक है, हमने ये लिख लिया। तो अब हमारा रिलेशन कैसे होगा, मतलब रिलेशंस के पेयर कैसे बनेंगे, ये आप लोग देखिए। आर इक्वल टू, देखिए ए स्मॉलर देन और इक्वल टू बी है। ठीक है, तो पहले हम लोग इक्वल्स टू का रिलेशन लिख लेंगे, मतलब ए इक्वल टू बी है। तो हम लोग अगर ए को 1 पुट करेंगे तो बी क्या होगा, इक्वल्स होगा मतलब 1। ठीक है, और अभी ग्रेटर वाला, यानी कि मतलब ए के लिए स्मॉलर और बी के लिए तो ग्रेटर। ठीक है, तो अगर ए को हम 1 एज्यूम करते हैं तो हमारा बी क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। मतलब 1 से ग्रेटर तो 0 नहीं होता, 1 से तो स्मॉलर 0 होता है। तो हमें चाहिए ग्रेटर, तो मतलब बराबर तो 1 है, तो ग्रेटर क्या होगा, 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिट तक जाएगा। ठीक है, तो 1,2, फिर से अगर हम लोग 1 लिखेंगे तो इस बार 2 से ग्रेटर लिखेंगे। मतलब एक तो 2 लिख लिया है तो अब 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 2 से ग्रेटर लिखेंगे 3, और ऐसे कर करके बहुत सारे जा सकते हैं इन्फिनिट तक। अभी एक और लिखते हैं 2, ए को अगर 2 पुट किया तो इक्वल्स टू की होगा 2। ठीक है, तो अभी 2 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब बी होगा 2 से ग्रेटर, तो मतलब 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा। तो 2,3 2,4 2,5 ऐसे कर करके इन्फिनिट तक जाएगा। और इधर पे 3,3 3,4 3,5 4,4 ऐसे कर करके जाएगा। तो हम इतना ज़्यादा नहीं लिख कर यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, हमने क्लोज कर दिया। तो अभी कहा गया है कि इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट साइमेट्रिक, मतलब ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है लेकिन साइमेट्रिक जो है ये नहीं। तो अगर आपको नहीं पता है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, तो मैं आई बटन पे अपना वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। आप उसे देख लीजिए तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। तो हमें वाला कहना है, मतलब शो डेट कि ये रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव लेकिन साइमेट्रिक नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए कोमा ए, बी कोमा बी एंड सी कोमा सी, मतलब 1,1 2,2 ऐसे अगर पेयर्स होंगे रिलेशन में
तो उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1,1, 2,2 और 3,3, 4,4, 5,5 बिलोंग्स टू आर। देखिए 1,1 है, 2,2 है, तो अगर मैं नीचे की तरफ से जाता ना 3,3 होता, 4,4 होता, 5,5 होता, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9, ऐसे बहुत सारे 10,10 ऐसे बहुत से जाते, ठीक है, जा सकते थे, लेकिन हम लोग इतने ज़्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते हुए हम लोग इतना तक इन्फिनिट तक इधर पर कर दिया हमने, ठीक है, मतलब ये इन्फिनिट तक गया है, तो ये बिलोंग्स टू आर है। तो हम कह सकते हैं सो इट्स रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो हमने ये पहला दिखा दिया कि रिफ्लेक्सिव है, अभी ट्रांजिटिव होगा और इसके पहले साइमेट्रिक हम देख लेंगे, ठीक है। कि यहाँ पर कहा गया है कि साइमेट्रिक नहीं है, ये साइमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो साइमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए कोमा बी और ई बिलोंग्स टू आर एंड बी कोमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, मतलब ऑपोजिट होता है। तो आप यहाँ पे से कोई भी एक पेयर उठा लीजिए, तो मैं उठाता हूँ 1,2, ठीक है, या फिर आप उठा सकते हैं 1,3, ऐसे भी पेयर उठा सकते हैं कोई भी, लेकिन मैं उठाऊंगा ये 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है, मतलब आर वो बिलोंग्स करता है। लेकिन बट अगर यहाँ पर 2 है तो 2,1 तो होना चाहिए ना, लेकिन 2,1 नहीं होगा, क्योंकि अगर ए को अगर 2 पुट करेंगे तो इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू के अगर इक्वल्स टू में अगर करेंगे ए इक्वल्स टू बी तो 2,2 आएगा, और अगर ए स्मॉलर देन बी है तो 2,1 तो आएगा नहीं, 2,3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, मतलब 2 से ग्रेटर होगा। तो ये 2,1 जो है ये नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो इट्स नॉट साइमेट्रिक, ठीक है, हमने ये कर दिखाया। अभी नंबर 3, ठीक है, जो कि है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो सी ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये हो गया तो ये ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लूँगा 1,2, 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3, 2,3 बिलोंग्स टू आर ऑल्सो। अभी 1,3 है हमारे पास, ठीक है, 1,3 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, सो इट्स ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अभी हमें बताया गया था कि ये साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, सॉरी मतलब रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है, लेकिन साइमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सो इट्स रिफ्लेक्सिव हमने प्रूफ किया, इट्स नॉट साइमेट्रिक ये भी प्रूफ हो गया, और इट्स नॉट सॉरी इट्स ट्रांजिटिव ये भी हमने प्रूफ नहीं किया, पर शो करने के लिए कहा था, हमने ये शो कर दिया। तो बस हमारा आंसर इतना तक ही है, तो आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो को अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।